वंदे पुरुषोत्तम। उपस्थित लोगों में से एक व्यक्ति ने श्री ठाकुर जी से पूछा, सभी देशों के पास तोप, गोली बारूद, बम, बंदूक आदि कितने अस्त्र हैं, हमारे पास कौन सा अस्त्र है? हम आत्मरक्षा कैसे कर सकेंगे? अभी तो हमारे पास उन लोगों के जैसे उन्नतर अस्त्र की ज़रूरत है। यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी करने से तो हम बम से बच नहीं सकते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, तुम लोगों का महाअस्त्र है इष्ट स्वार्थ इष्ट प्रतिष्ठा, और वही है यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी। तुम लोग याजन जैत्र बन जाओ तो क्या जो कर सकते हो, क्या उसका कोई ठिकाना है? हठात छाती तान कर बैठते हुए दोनों भुजाओं को बढ़ाकर आलिंगन की भंगिमा में बोले, इस प्रकार लिपटते हुए कितने लोगों के दिल को जीत सकते हो, कन्विंस विश्वास पैदा कर सकते हो। जिस हौसला से मनुष्य युद्ध करता है उस हौसला को बदलकर युद्ध निवारण कर सकते हुए जगत में शांति ला सकते हो। चंडाशोक किस प्रकार धर्माशोक में परिणत हो गया, क्या यह नहीं जानते? उपगुप्त के एक गीत की तान ने ही उसका उद्धार कर दिया। यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी ही मूल है। इससे सब कुछ इवॉल्व प्रस्फुटित होगा। वैशिष्ट पाली आपुरयमाण इष्ट निबद्ध व्यस्त व्यक्तित्व से यदि विद अनटॉटरिंग एक्टिव मूड अटूट सक्रिय आचरण से समस्त व्यक्तित्व की ओर आगे बढ़े तो देश आपसे आप पावर, शक्ति, पोजीशन, मर्यादा और सक्सेसफुल क्राउन कृति राज मुकुट में सुशोभित हो उठेगा। यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी के आग्रह और अभ्यास से यदि इंटीग्रेटेड विद ऑल योर इन्वायरमेंट समग्र परिपार्श्विक के साथ अन्वित संगति रखकर चलो तो मेटेरियल इक्विपमेंट वस्तु तांत्रिक प्रस्तुति की दिशा में भी सबों को अतिक्रम करना तुम लोगों के लिए कोई समस्या ही नहीं रहेगा। अभी पहले याजन द्वारा सभी को एक सूत्र में बांध दो। प्रचंड प्रेरणा के प्रवाह से सबों का हृदय मानो प्रस्फुटित हो रहा है। सभी चुपचाप बैठे हैं, किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ रहा है। श्री ठाकुर हठात शैल माँ की ओर देखकर मधुर मुस्कान से चपल भंगिमा में बोले, क्यारी तू यहाँ है? मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ। आज किंतु निस्तारणी को हराना ही चाहिए। शैल माँ बोली, वीर की तरह वह क्या मेरा मुकाबला कर सकती है? मैं तो जानबूझकर उसे जिता देती हूँ। सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। प्रश्नों की झड़ी लगी है, विभिन्न प्रसंग उठते हैं और श्री ठाकुर विभोर होकर आलाप आलोचना कर रहे हैं, बातें करते हैं और उसके जरिए सबों के दिल में प्राण फूंक रहे हैं। आँखों के दृष्टि, मुख की भंगिमा, स्वर का माधुर्य, अंग हिल्लोल, अंगुली संचालन, सब कुछ के जरिए एक आनंद घन रसलोक का अमृत स्पर्श प्रकट हो उठा है। पूर्व आकाश में सूर्य उग चुका है, उसकी सुनहली किरणें माँ की कुटीर के बगल वाले वृक्ष पर पड़ रही हैं। उस वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति गाय दूह रहा है, जिसकी मृदु मधुर कलकल ध्वनि सुनाई पड़ रही है। गाय के थन में जब दूध भरे रहते हैं और उस समय जब दूहा जाता है तब उसे बहुत सुख मिलता है। जो निखिल प्रज्ञामय पुरुष हैं उन्हें भी दुनिया को उसी प्रकार अपने ज्ञान भंडार को खोल कर देने में सुख मिलता है। जिज्ञासु प्रेमी भक्त का आग्रह इस उन्मोचना को तरंगायित कर देता है, इसलिए उस समय उनकी बातों की लहर बाढ़ की तरह प्लावित होकर सीमा को पार करती हुई बहती रहती है। जो सुनते हैं वे उनमें मग्न हो जाते हैं, जो आते हैं वे मतवाला बन जाते हैं। पर वही व्यक्ति जो दिल को थोड़ा भी खोल कर आता है, वही अपरूप अमृत प्लावन के गोमुखी उत्स के सामने सभी मुंह खोले बैठे हैं। प्रबल झरना धारा में सुधा लहरी बह रही है, इसलिए सबका हृदय भरपूर है। केष्टोदा ने प्रश्न किया, इष्ट के काम के लिए बचना है, यह तो स्वीकार करने की ही बात है, किंतु इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के मामले में यदि मृत्यु कहीं सहायक एवं आवश्यक प्रतीत हो तो उस समय कोई बचना होगा। यह बहाना धरकर प्राण नहीं दे तो क्या वह का पुरुषता नहीं होगी? श्री ठाकुर जी बोले, जीवन वृद्धि या इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए यदि मृत्यु ही आवश्यक हो यह दूसरी बात है। इसलिए गीता में है, हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा या मोक्षसे महिम, अर्थात मरकर स्वर्ग को प्राप्त होना अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा, अन्यथा व्यर्थ में जीवन देने से कोई लाभ नहीं। यह बात सही है कि सारे दायित्वों को लेकर ही इष्ट का कार्य करना है, संघातों को सहन करना है,
हर क्षण में अपने शरीर को बचाने का ख्याल अधिक होगा तो और कोई काम नहीं कर सकते हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि खामखाह विपत्तियों को आमंत्रित कर लो। बेपरवाह इष्टि चलन के साथ ही साथ रहती है एक सुव्यवस्थित सुसंगत गति। जिसका वैसा आचरण रहता है उसकी बुद्धि रहती है इष्ट कार्य में सफलता प्राप्त करना। उस पथ पर जो बाधाएं आने की संभावना रहती हैं उन्हें वह बड़ी कुशलता से अतिक्रम या नियंत्रण कर चल सकता है। थोड़ा घूम कर बैठे मधुर मुस्कान से दाहिने हाथ को ऊपर करते हुए श्री ठाकुर जी बोले, हनुमान के जैसा धुरंधर कोई देखा नहीं जाता। हनुमान लंका गए, वहाँ उन्हें बांध कर रखा गया, उन पर थप्पड़ और घूंसे चले, जो भी वे बहाना धर कर पड़े रहे, मार खा रहे हैं, उसके लिए कोई दुख नहीं। दुख केवल इस बात की है मैं बच गया हूँ, माँ जानकी का उद्धार कैसे होगा। इस बात को वे सोचते हैं कि कैसे क्या किया जाए। चिंतन करने के बाद अंत में उन्हें एक बुद्धि सूझी। उन्होंने कहा, मैं तो खत्म हो ही चुका हूँ, तुम लोग मुझे जान से मारना ही चाहते हो और मुझे भी मरना ही उचित है। मुझे शीघ्रतर तुम लोग किस प्रकार मार सकोगे उसका रास्ता मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। मेरी पूंछ में अच्छी तरह कपड़े लपेट दो। जितना अधिक कपड़े लपेटोगे उतना ही अच्छा होगा। कपड़े लपेट कर उसमें आग लगा दो। आग में जलाकर मार देना ही मेरे लिए उपयुक्त सजा होगी। उस समय राक्षसों ने कपड़े का एक स्तूप बना डाला, पूंछ के साथ सभी कपड़ों को लपेट दिया और उनकी बातों के अनुसार उसमें आग लगा दी। वे उस समय मृत की भांति पड़े रहे, मानो मृत्यु की प्रतीक्षा वे कर रहे हैं। जो ही अग्नि धधक कर लहराने लगी, वे लोग हटकर दूर खड़े हो गए। मौका पाते ही हनुमान चट उठ गए और कूद फांद करने लगे। कभी उसके घर जा रहे हैं तो कभी इसके घर जा रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने सारी लंका को जला दिया। इधर बेवकूफ़ लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर देखते ही रह गए। अब वे करें तो क्या, कुछ भी करना उनके वश की बात नहीं। बैठे बैठे केवल अफसोस करने लगे। हनुमान ने लंका को जलाने के बाद समुद्र में आकर आग को बुझा ली और वे माँ जानकी के निकट जा उपस्थित हुए। वे उस समय बहुत खुश थे। माँ के निकट खड़े होकर आनंद से पूंछ हिलाने लगे। माँ ने पूछा, तुम्हारे मुख में क्या हुआ? वह उत्तर दे तो क्या, इस बात का ख्याल ही नहीं है कि उनका मुख जल गया है। विनीत भाव से बोले, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा ही है। इष्ट के प्रति जिनकी ऐसी प्रीति रहती है वह इष्ट काम को करने में विपत्ति में फंस जाने पर भी यह जानता है कि किस प्रकार विपदा को संपदा में परिणत करना चाहिए। इसलिए वह आसानी से नहीं फंसता है। उस कार्य में चाहे जितनी भी तरह के दुख या विपत्ति क्यों न आए, वह उसे दबा नहीं सकती है। दुख के विषय में वह सोचता ही नहीं है या उस विषय में बातें कर दूसरे से बहादुरी लूटने की वैसी आकांक्षा भी नहीं देखी जाती है। प्रियतम को खुश करने में ही उसे खुशी है और उनके खुश करने के कर्माताल नशा में ही उसके शरीर मन मस्तिष्क चंगे रहते हैं। जय गुरु।